हाय एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। बहुत टाइम बाद ये वीडियो मेरी बन रही है। लास्ट 2021 में ही बनी थी, तो एक साल बाद ही बना रहे थे तो नए साल में। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है टू डिस्कस अबाउट माई स्टडी शेड्यूल। जो भी मेरा ड्यूरिंग द फाइनल स्टडी शेड्यूल रहता था, तो अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मई में। तो आई जस्ट थॉट कि डिस्कस करते हैं, शायद आपके लिए भी वो चीज़ बेनिफिट हो। तो सबसे पहले आई जस्ट गिव अ ब्रीफ कि मैंने जब अपने फाइनल्स दिए थे तो मैंने अलग अलग ग्रुप करके दिए थे, सिंगल सिंगल ग्रुप्स। तो मेरा जो भी पैटर्न रहेगा वो उसी हिसाब से रहेगा कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन पर्टिकुलर ग्रुप, तो उस हिसाब से आप इस प्लान को यूज़ कर सकते हो जो मैंने यूज़ करा था। एंड आप बोथ ग्रुप्स भी दे रहे हो तो यू कैन चेक, अगर आपके इसमें से कुछ भी टिप्स जो आपके काम आ सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दैट। तो जो मेरा स्टार्टिंग प्लान था, क्योंकि जनवरी चल रही है, सो आप सब अपनी सेल्फ स्टडीज़ में लग चुके होंगे एंड इनके टैक्स ऑडिट की वजह से अभी आपको अपनी आर्टिकलशिप्स लीव नहीं मिली है, तो ऑल द बेस्ट, मिल जाएगी, ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि आर्ट्स किस हिसाब से डेडिकेट करें। सो मेरा जो पैटर्न था फॉर फर्स्ट ग्रुप, दैट वाज 3 hours फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड 4 hours फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। मतलब लॉ एंड ऑडिट को आई वॉज गिविंग 3 hours डेली ईच, एंड देन FR एंड SFM को 4 hours ईच। तो 3-4 3-4 इस तरह से करके आई यूज़ टू स्टडी। लाइक 3 hours फर्स्ट आपने ऑडिट को दे दिया, अब देन एक बार आप ऑडिट पढ़ चुके हो, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, तो अब दोबारा हिम्मत नहीं होती। तो आई यूज़ टू देन टेक थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड देन FR किया, 4 hours FR किया। एंड देन अगेन 3 hours हमने फिर लॉ को दिया कि थ्योरी से थोड़ा ब्रेक हो गया, अब हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया। एंड देन उसके बाद 4 hours SFM। तो इस तरह से फर्स्ट ग्रुप में आई यूज़ टू स्टडी, बिकॉज क्या होता है ना, न्यूमेरिकल्स आप रात को भी कर सकते हो आराम से। आपको थोड़ा सा इतना थ्योरी में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई 4 hours फॉर द न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। तो ये जो था, ये रिगार्डिंग द आर्ट्स था। अब आप बोलोगे यार, मतलब 3-3-4-4 इतने घंटे, 14 घंटे डेडिकेटेडली हो जाएंगे क्या? तो स्टार्टिंग फर्स्ट डे से नहीं होते यार। फर्स्ट डे आप 3 hours फॉर अ पर्टिकुलर, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो 3 घंटे अगर मैं ऑडिट पढ़ने बैठूँ ना, तो थ्योरी में क्या होता है, क्लास लेके डाल रखी होती है, हम भूल चुके होते हैं एग्जाम्स आने तक, एंड याद ही नहीं आता, फिर कुछ भी रिकॉल नहीं होता। 3 घंटे तो पता ही नहीं चलते कहाँ चले गए। तो ऐसा लगता है कि 3 घंटे में हो भी पाएगा, बट द पॉइंट इज आपको इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है भाई। एग्जाम्स तक आते आते यू विल बी एबल टू कंप्लीट एंटायर थिंग्स। आपके 2-3 रिविजन्स आराम से हो जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंटली ऐसे रहते हो। मैनी ऑफ पीपल, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि दे यूज़ टू फर्स्ट टेक अ सब्जेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर वीक, किसी 7 days में मैं पूरी ऑडिट करके रख दूंगा एंड देन फिनिश अप दैट ऑडिट थिंग एंड दूसरा सब्जेक्ट पिक कर लिया। तो आई एम नॉट दैट काइंड। मुझे लगता है कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को आपको रेगुलरली इन टच रहना चाहिए, बजाय कि आपने 2 पढ़ के डाल दिया एंड देन प्रॉपर ब्रेक ले लिया। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको किस तरह से अच्छा लगता है। तो ये तो हो गया टाइम डेडिकेशन की। आप चाहो तो इस तरह से फॉलो कर सकते हो कि डेडिकेटेड आवर्स आपको देने हैं। एंड यार 14 hours इन फाइनल कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आपको करना ही है। अभी आप स्टार्ट करोगे तो आप शायद 9 to 10 ही दे पाओगे, फिर थक जाओगे, सो जाओगे। तो धीरे धीरे इन विद इन 1 to 2 weeks यू विल गेट अ फ्लो। एंड अगर आप इसे कंसिस्टेंट रखते हो तो ये 14 का 18 भी नहीं करना पड़ेगा अप्रैल टाइम में आके। कंसिस्टेंटली 14 रख दो ना, दैट इज़ इनफ फॉर वन ग्रुप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोथ ग्रुप्स, मैंने दिए नहीं है तो मुझे नहीं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई बोथ ग्रुप्स में कैसे टाइम मैनेज होगा। बट फॉर सिंगल ग्रुप यू कैन यूज़ दिस टाइम शेड्यूल। नेक्स्ट अगर हम बात करें और चीज़ें कवर करने की, व्हाट हैपेंस इज, हमारी क्या हैबिट रहती है कि पहले हम यूज़ टू जस्ट स्टडी दी टॉपिक्स। ऑडिट और लॉ की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, और हम क्वेश्चंस वगैरह ना बाद में लेते हैं कि बाद में देखेंगे क्या आ रहा है, बाद में देखेंगे क्वेश्चन आयर्स, बाद में देखेंगे RTPs में क्या है, पास्ट ईयर्स पेपर। सो डोंट डू दिस थिंग। ऑडिट और लॉ के लिए स्पेसिफिकली टैक्समैन के स्कैनर आते हैं। ऑडिट का तो आई गेस पंकज गर्ग सर के आते हैं, या किसके आते हैं, यू कैन चेक दैट ऑन अमेजोन। आपको अमेजोन पे आराम से वो टैक्समैन के स्कैनर मिल जाएंगे, और उनके MCQ बुक्स भी आती हैं। तो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैव बीन सेग्रीगेटेड कि ये स्टैंडर्ड का, ये इस चैप्टर का, इस तरह से चैप्टर्स वाइज क्वेश्चंस डिवाइडेड है। सो इफ़ यू आर रीडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, देन अकॉर्डिंगली साथ में ही उसके क्वेश्चंस पढ़ना शुरू कर दो उसी टाइम। इवन इफ़ यू आर बिगनिंग इन जैन की, ये मत सोचो कि यार ये क्वेश्चंस वगैरह, स्कैनर्स वगैरह तो हम आराम से मार्च अप्रैल में देखेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज इन द थ्योरी सब्जेक्ट्स आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी अच्छे से कर सकते हो, चीज़ें समझ लो, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर ना, एग्जाम में यू वोंट बी एबल टू स्कोर।
बहुत सारे लोगों के आप मार्क्स देखोगे तो न्यूमेरिकल में FR SFM में अराउंड 70s 80s में होते हैं, बट ऑडिटर लॉ में 50s 40s में होते हैं। तो वो इसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम उतना प्रैक्टिस नहीं करते लिख लिख के। सो क्वेश्चंस रीड करो स्कैनर्स वगैरह से एंड अंडरलाइन करो दैट कीवर्ड्स, एंड उसको ऑटोमेटिकली जब आपने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद उसके क्वेश्चंस देख लिए तो यू नो कि भाई इस चैप्टर से ये टॉपिक से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते आते, तो यू नो कि हाउ टू स्टडी अ पर्टिकुलर चैप्टर। तो इस तरह से आप अपना पूरा स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। आप प्रॉपर टाइम भी दे रहे हो, आप चीज़ों को कवर भी कर रहे हो। इफ़ यू हैव स्टडीड अ टॉपिक तो उसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लिया कि भाई आई नो अब इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक बनता है एंड कौन सा नहीं होता। वो एक अलग चीज़ होती है कि हाँ भाई इंस्टीट्यूट कभी कभी अनएक्सपेक्टेड दे जाता है, तो उसके लिए वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, बट क्वेश्चंस पढ़ के यू नो कि हाउ टू राइट एन आंसर और कौन सा टॉपिक किस हिसाब से, कौन से टॉपिक पे किस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकता है। सो दैट यू कैन कम टू नो विद दिस स्कैनर्स एंड ऑल। सो ये तो फर्स्ट ग्रुप के रिगार्डिंग हुआ। अब सेम ही रिगार्डिंग दिस टाइम शेड्यूल हम पर सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। तो सेकेंड ग्रुप में भी आई वुड सजेस्ट इट्स द टाइम आप यही रख सकते हो 3-3-4-4, और आप चाहो तो आप 3.5 ईच दे सकते हो सब्जेक्ट को, डिपेंडिंग अपॉन आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको थोड़ा सा कम टाइम दे दो, कोई ज़्यादा वीक है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो। तो जब सेकेंड ग्रुप मैंने प्रिपेयर करा था तो फर्स्ट आई यूज़ टू टेक 3 सब्जेक्ट्स मैंने स्टार्ट किए, DT, IDT एंड कॉस्टिंग। इन जो मेरा इलेक्टिव था उसको मैंने थोड़ा सा बाद में पिक करा था बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मेरी तैयारी कैसी है, तो उससे मैंने पहले DT IDT एंड कॉस्टिंग पे स्टार्ट करा था अपना टाइम देना, बिकॉज इनिशियली 14 आवर्स नहीं निकलते यार। तो पहले आप 3 सब्जेक्ट से भी पिक कर सकते हो फॉर सेकेंड ग्रुप, एंड स्लोली जैसे आपका ग्रिप बनता जाए तो आप इलेक्टिव स्टार्ट कर सकते हो। फॉर माई केस आई ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक लॉ, तो क्योंकि लॉ फर्स्ट ग्रुप में पढ़ी रखी थी तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, एंड आई यूज़ टू टेक रिवीजन वीडियोज़ वगैरह, कुछ एक्ट्स वगैरह की रिवीजन वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको आराम से यूट्यूब पे, तो इन टच रहने के लिए यू कैन गो विद दैट। बट या इलेक्टिव के लिए तो इको लॉ के लिए तो स्पेसिफिकली प्रॉपर स्टडी मटेरियल को रीड करना, और अब तो ये इंडेक्स वगैरह आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, मैंने अपने अटेम्प्ट में ऐसा कुछ इंडेक्स पे काम नहीं किया था। आई जस्ट रीड द एंटायर स्टडी मटेरियल, पास्ट RTPs MTPs वही सब देखे थे। तो अब आप ये सब भी करके अपना इलेक्टिव की तैयारी कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली दिस वॉज द टाइम शेड्यूल वॉट आई वॉज फॉलोइंग ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, एंड आई होप दैट विल बेनिफिट यू एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट DT एंड IDT के लिए इफ़ आई सजेस्ट यू देन मैंने क्लासेस ली थी भंवर बुराना सर से फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की विशाल भट्टर सर से। तो दीज आर लाइक रियली गुड फैकल्टीज, एग्जाम एंड तक आपसे टच में रहती हैं। तो वॉट यू डू इज़ इफ़ यू वॉन्ट टू रिवाइज अ पर्टिकुलर टॉपिक, फर्स्ट आप इनकी यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोज़ देख लो, एंड देन अकॉर्डिंगली उसके बाद आप वो चैप्टर पढ़ लो। मतलब व्हेन यू रिवाइज द एंटायर टॉपिक विद दैट वीडियो, सब सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाते हैं। और जब हम बुक खोलते हैं ना, वो चैप्टर देखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ नहीं याद आ रहा हमें, बट ऑनेस्टली इफ़ यू जस्ट स्टार्ट फर्स्ट वॉचिंग दैट रिविजन वीडियो एंड देन आप उसके बाद स्टार्ट कर दो ना अपना रिवाइज करना, तो इट जस्ट हैपन्स विद द फ्लो, बहुत आराम से हो जाता है। तो इतना थिंग्स कैन बी ईजी इफ वी प्लान प्रॉपरली ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। दैट्स वाई आई थॉट दैट दिस इज़ द टाइम। अगर थोड़ा बहुत इस टाइम शेड्यूल से एंड इससे आपको हेल्प होता है तो डेफिनेटली यू शुड यूज़ दैट रिविजन वीडियोज़ वगैरह। लाइक यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड सोर्स नाउ अ डेज, हर टॉपिक का एक रिविजन मिल जाता है। बट ऑन अ पर्टिकुलर नोट ऑल्सो बहुत ज़्यादा भी वीडियोज़ पे डिपेंडेंट मत हो जाना। लाइक आई हैव सीन कि बहुत सारी फैकल्टीज़ तो एग्जाम से एक दिन पहले के लिए भी रिविजन वीडियोज़ डालते हैं पूरे पूरे 10-10 घंटे की। So I would not suggest that thing. If you are not practicing a particular thing, if you are not looking the topics, if you are not reading the topics by yourself and just depending upon that videos, वो भी मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड वे। ठीक है, आपको फिर उसमें एग्जाम्स के हिसाब से लिखना, स्पीड मेंटेन होना, वो सब अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यू कैन यूज़ दोज एज एन एडिशनल सोर्स कि भाई मेरे को पहले याद नहीं आ रहा कि लेट से आज मुझे कैपिटल गेन रिवाइज करना है, बट बहुत टाइम हो गया, रिकॉल ही नहीं हो रहा कुछ भी, तो मैंने भंवर सर का एक वीडियो देख लिया एंड देन उसके बाद उनका कंपाइलर है जो भी उनकी बुक्स का नाम था, आई जस्ट फॉरगॉट, टाइम हो गया थोड़ा सा तो मुझे बुक का नाम नहीं याद आ रहा, या कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर, कॉम्पैक्ट से उसके बाद रिवाइज कर लिया एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया तो काम हो जाएगा। वन पर्टिकुलर थिंग मैं पहले भी मैंने अपने पुरानी वीडियोस में भी ये चीज़ बोली है कि
सॉल्व क्वेश्चंस पेपर्स एज मैनी एज पॉसिबल। अब यही एक टाइम है, आप चाहो तो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी लगा सकते हो साथ में। सो टेस्ट सीरीज़ मैंने November 20 मेरे सेकेंड ग्रुप के लिए टेस्ट सीरीज़ यूज़ किया था। फर्स्ट ग्रुप में मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ यूज़ नहीं करा था, बट सेकेंड ग्रुप में मैंने यूज़ करा था एंड इट इज़ रियली बेनिफिशियल। मतलब दे स्टार्ट विद कि 50% सिलेबस से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन 75% एंड देन 100%। तो फेब से या जैन एंड से ही वो आपके पेपर्स वगैरह स्टार्ट कर लेंगे लेना, एंड देन वो आपका पूरा प्रोसेस चलता रहेगा टिल अप्रैल, जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते। उसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह दो, बिकॉज कितना भी पढ़ लो, अगर आप उसे लिख के नहीं देख रहे हो ना, इफ़ यू आर नॉट चेकिंग दैट कि आप उसे ठीक से प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं, वो पता नहीं चलता हमारी कितनी प्रिपरेशन है। समटाइम्स इट हैपेंस वी एक्सपेक्ट यार 80s 90s में मार्क्स आते हैं, बट वो उतने आते नहीं हैं। तो दैट दीज आर द लूप होल्स जो रह जाते हैं कि हमने पेपर नहीं लिख के देखे थे तो एग्जाम में हम इतनी अच्छी स्पीड से कर नहीं पाए काम। सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर टेस्ट सीरीज एज वेल, ऐड दिस इन योर शेड्यूल। अगर आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लो। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करो। अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहते हो तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करो एंड इवेलुएट योर सेल्फ कि कितना आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स डेफिनेटली यार प्रॉपर कॉपी पेन लेके लिख के प्रैक्टिस करना, दिस इज़ माई लाइक बहुत मैं ये बहुत मतलब एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड सजेशन है जो मैं सबको, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे लाइक, सो जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड की उसके कॉस्टिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, पेपर छूट जा रहा था, तो मैंने उसको उसका 1-2 अटैम्प्ट हो गए तो आई जस्ट सजेस्टेड हिम कि तो लिख लिख के प्रॉपर प्रैक्टिस कर, आलस मत कर इस चीज़ में। एंड लिटरली दिस मैथड हेल्प्स हिम अ लॉट। उसको स्पीड भी इम्प्रूव हुआ प्रॉपर, एंड पेपर अच्छा, मतलब एक होता है ना कॉस्टिंग बहुत लेंदी आता है, तो 90 मार्क्स तक का पेपर अगर आप अटैम्प्ट करो तो कॉस्टिंग इज़ वेरी गुड। सो ये सब तभी हो पाएगा, आपका 90-95 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट तभी हो पाएगा जब आपकी बैकग्राउंड में बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही होगी। सो गो विद अ रिटन प्रैक्टिस, प्रॉपर क्वेश्चंस देखो, उनकी प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, उस तरह से करो जैसे एग्जाम्स में आप करते। एटलीस्ट 1 से 2 बार उस क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व करके रखो उस प्रेजेंटेशन के साथ, तभी एग्जाम में आप उस तरह से ही कर पाओगे जैसे रिक्वायर्ड है। यस, सो दैट वॉज अबाउट माई स्टडी प्लान। ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होती है, सिंपल इज़ दिस कि आप स्टार्टिंग से ही टाइम प्रॉपर देना शुरू करोगे ना, तो आपको 14 आवर्स अगर आप जैन एंड से दे पा रहे हो ना, तो वो अप्रैल तक आप कंसिस्टेंट मेंटेन कर लो, आराम से सारी तैयारी हो जाएगी। एंड उसके अलावा क्वेश्चंस, MTPs RTPs का कवरेज भी साथ साथ करके रखो। ऑडिट और लॉ के लिए तो स्कैनर्स है टैक्समैन के, उसमें सब MTPs RTPs ऑलरेडी कवर्ड है, तो फिर आपको कुछ और देखना ही नहीं पड़ेगा। एंड उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आर सेग्रीगेटेड, तो वो बहुत ही आराम हो जाता है, पता है आपको, हाँ इस ये चैप्टर कर लिया, इसके क्वेश्चन पढ़ लो एंड यू आर डन विद दैट पर्टिकुलर चैप्टर। So go with these all and let me know if you find these tips helpful, and if कोई other help आपको लगता है from my exams preparations and all मैं कर सकती हूँ, तो definitely let me know in the comments. Bye bye, happy new year guys.